शास्त्रों में जो लिखा है वो 100% सत्य है, लेकिन शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इतना कड़वा नहीं है। वो शास्त्र बोलता नहीं है आपको। शास्त्र नहीं बोलेगा कि देखो तुम में अज्ञान है। गुरु जानता है क्या कर रहे हैं लोग, इसलिए गुरु से डरते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि आप वो किताब बताइए जिससे आपको ज्ञान हो गया, कौन सी किताब पढ़ लूं जिससे ज्ञान हो गया। मैंने कहा अगर ऐसा होता गुरुओं की दुकान बंद हो जाती फिर, क्योंकि अभी तक तो किताब ही पढ़ते हैं बचपन से, तो ये सोचते हैं अध्यात्म भी किताब से हो जाएगा फिर। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कड़वी दवा ही उसका सबसे सरल इलाज है। एक दिन में खत्म ज्ञान मार्ग, है ना। 3 दिवसीय कार्यक्रम एक दिन में खत्म किया जा सकता है अगर आप में इतनी क्षमता है तो। गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि किताब में शक्ति नहीं है। हाँ, किताब तो मैं भी लिख सकता हूँ ना, काफी कुछ लिखा भी गया है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा मैंने, काफी कुछ लिखा है। मैं तो कहता हूँ हर ज्ञान मार्गी को अपनी किताब लिखनी चाहिए, अपना उपनिषद स्वयं लिखिए, ऐसा मैंने कहा है। लेकिन वो ज्ञान का सूत्र नहीं है, यहाँ तक कि गुरु भी नहीं है ज्ञान का सूत्र। ज्ञान का साधन गुरु भी नहीं है, हमने तो गुरु को भी निकाल दिया है ज्ञान के साधनों में से। केवल अप्रोक्ष अनुभव, हम तो कहते तर्क भी नहीं, तर्क भी अप्रोक्ष अनुभव आधारित है। जिसको अनुभव नहीं होता उससे कुछ नहीं होगा, और आप देखेंगे वो भी काम नहीं आता जब तक कि गुरु नहीं बताता कि ये जो भी देख रहे हो तुम वो सब गलत है, जो भी सोच रहे हो देखकर वो सब गलत है। वो भी लोगों को समझ में नहीं आता जब तक बुद्धि न चल रही हो सामने वाले की। गुरु का संकेत भी तब पकड़ में आएगा ना जब वो उसमें क्षमता है पकड़ने की। वो कब आती है क्षमता? गुरु के साथ रह रह के आती है। मेरे साथ भी यही हुआ है। किताबें तो मैंने बहुत पढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ी। इतनी पढ़ी किताब देखकर ही चक्कर आ जाता है मुझे, इतनी किताबें पढ़ ली, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं हुआ उससे। लिख के दे सकता हूं मैं, अज्ञान बढ़ जाता है किताबों से, ज्ञान नहीं होता। पहले ज्ञान लीजिए, उसके बाद सारी किताबें समझ में आएंगी, हर किताब समझ में आएगी, हर शास्त्र जो आपके मार्ग का नहीं है वो भी समझ में आने लगेगा। शब्दों से ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, ज्ञान होने के बाद आप उसके बाद पढ़िए बाकी लोगों ने क्या बोला है अपनी अपनी किताबों में, और आप देखेंगे नींद आ जाएगी वो पढ़ के। ज्ञानी को कुछ बोलना नहीं होता खास, जब तक कि वो अपनी करुणा के कारण दूसरों का भला नहीं कर रहा है तब तक वो बोलना भी नहीं चाहेगा। वो ज्ञान में क्या है बोलने का? ज्ञान मार्ग में मौन है। यहाँ ज्ञान का अंत मौन में होता है, शब्दों में नहीं। कुछ ज्ञान नहीं होता किताबों से। गुरु की बात सुनिए, उससे मनन कीजिए, हो गया ज्ञान। अपनी निध्यासन में मौन में रहिए सारा जीवन। ऐसा नहीं किताबों का महत्व नहीं है, बहुत महत्व है, लेकिन ज्ञान होने के बाद, है ना। ज्ञान होने के बाद महत्व है, पहले नहीं। ज्ञानी किताब लिखता है, पढ़ता नहीं है। हाँ, गुरु के सामने कोई किताब चलती नहीं है। जो 200 पेजों में लिखा गया है उसको 2 शब्दों में गुरु जानता है बताना, क्योंकि अनुभव की तरफ संकेत होता है गुरु का, शब्दों की तरफ नहीं। कि शब्द तब आते हैं जब अज्ञान होता है, और वह अज्ञानी और शब्द ढूंढता है, कहीं से और शब्द मिल जाए ताकि ज्ञान हो जाए। शब्दों से ज्ञान नहीं हो सकता, अपरोक्ष अनुभव, और वो भी आपको भरमा देगा, माया है। इसलिए गुरु का हाथ पकड़ना आवश्यक है। और जो दवा है इस रोग की, ज्ञान के रोग की, गुरु के पास ही। जैसे आप अपना इलाज करना चाहते हैं अगर शरीर का, किताब पढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन कौन गधा होगा जो ऐसा करेगा? सीधे डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि उसको 4 साल तक मेडिकल कॉलेज में किताबें पढ़ाई जाएंगी अगर उसको एक छोटा सा रोग भी ठीक करना है तो। कौन है गधा जाएगा? सीधे डॉक्टर के पास जाता है, मुझे ये रोग है, ठीक कर दीजिए, एक गोली, खत्म। हाँ, आपके पास दूसरा विकल्प है। वो विकल्प कब काम आएगा? जब आप उसके पंडित होना चाहते हैं, किस शास्त्र में क्या लिखा है सब जानना चाहते हैं, तब वो किताब बहुत काम आती है। अपने दुखों का इलाज, अपने बंधन का इलाज, अपनी मुक्ति चाहते हैं, एक गोली, खत्म।